बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ एक नई छोटे से क्लिप और श्रृंखला में, जिससे बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन कमेंट में डिमांड आ रहा था कि मैम विकास नीति को समझा दीजिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि विकास नीति होता क्या है। ठीक है, विकास नीति का मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो जानते हैं कि विकास नीति है क्या। ठीक है, विकास नीति का क्या तात्पर्य होगा हम लोग देखेंगे। विकास नीति, ठीक है, विकास नीति है क्या ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मान लो ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है विकास नीति। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में विकास नीति 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला भाग जो हम लोग बांटेंगे इसका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आर्थिक समृद्धि। ठीक है, आर्थिक समृद्धि। दूसरा भाग क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास। ठीक है, ठीक है, आर्थिक विकास। एंड तीसरा भाग जो हम लोग देखेंगे वो क्या कहलाएगा, सतत विकास। ठीक है, तीसरा भाग सतत विकास। और चौथा भाग क्या कहलाएगा, समावेशी विकास। अब ये क्या टर्म है, इसकी क्या परिभाषा है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, समावेशी विकास यानी आर्थिक विकास का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सपोज मान लो, आपको समझाने की दृष्टि से मैं ये कह रही हूँ, बता रही हूँ कि कोई परिवार है, जैसे हमने मान लिया क्या, ए बी सी एंड डी, हमने 4 परिवारों का एक नॉर्मल सा डेटा निकालना है। सपोज मान लो कि ये ए वाला जो फैमिली है ये किसी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, और इसने कंपनी में काम करते हुए थोड़े लंबे समय तक बिताया। जब इसने ज्वाइन किया तो इस समय इसकी सैलरी कितनी थी, 10,000 थी। लेकिन इसने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम किया, तो आने वाले समय में इसकी सैलरी बढ़ गई, 20,000 हो गए। तो जब इसकी सैलरी 10,000 थी तो ये अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रहा था, दिक्कतें आ रही थी, कम थी सैलरी। लेकिन जैसे ही इसकी सैलरी 20,000 हुई, ये बढ़ा, अपनी सैलरी को बढ़ाया। और जब सैलरी इसकी बढ़ गई, काम अच्छा किया इसने, इसके मालिक ने खुश होकर सैलरी बढ़ा दी, तो बढ़ गया, तो इसके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा हो गए, जरूरतों से ज्यादा। तो सपोज मान लो कि जैसे कि जब पैसे ज्यादा हुए तो इसने क्या किया, उस पैसे का कहीं ना कहीं उपयोग किया, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया। उपयोग किया, न्यूट्रलाइज किया इन द सेंस कि मान लो इसने 15,000 रुपए अपने खाने पीने, रूम रेंट वगैरह फलना ढिमका जो भी है XYZ खर्च किया। 5,000 रुपए को इसने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इसने क्या किया कि उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, जैसे गाड़ी खरीद के मार्केट में दे दी चलने के लिए। तो जो पैसे आ रहे हैं वो अब उसके पास ज्यादा होगा, यानी सैलरी 20,000 थी, फिर 10,000 और एक्स्ट्रा आने लगा गाड़ी से, 30,000 हो गया। तो इसका मतलब कि इस ए ने क्या किया, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास कर लिया। सपोज मान लो कि ऐसे भी नॉर्मल भी सैलरी नहीं भी बढ़ती, तो एक उदाहरण के लिए अभी मान लो आप IAS हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ कि पवन क्या हुए, IAS हो गए। ठीक है, अगर ये IAS हो गए और इन्होंने जो भी धन कमाया उसको अपने पास रखा, बैंक में या जैसे भी सुरक्षित रखा, उससे उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक समृद्धि। लेकिन उस पैसे को उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया, उन इन्वेस्ट से जो लाभ उन्हें प्राप्त हुआ उसे आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, तो यानी हमने जो माना कि ए ने क्या किया, इस तरह की। लेकिन वही अगर बी परिवार है तो इसने क्या किया कि पैसा जो कमाया, यानी आर्थिक समृद्धि जो किया, उसको अपने पास ही रखा सेव करके, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। इसका मतलब बी क्या किया कि आर्थिक विकास को प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, तो आर्थिक विकास को अगर मान लो हम सपोज एक उदाहरण दे रहे हैं कि ए ने क्या किया है, अब 5 साल बाद हम इनका एक डेटा निकाल रहे हैं कि साल के मतलब 5 वर्ष के बाद हमने एक डेटा निकाला, तो क्या ए और बी परिवार की दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वो सेम रहेगी या अलग हो जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा उसमें, आएगा ना परिवर्तन। मान लो इसने जो सेविंग किया, इसके पैसे ज्यादा हो गए, तो ये चीजें बढ़ के आई, तो इसके पास ज्यादा हुआ। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ज्यादा हुआ तो क्या वो पॉजिटिव हो सकता है। तो वैसे ही जब दुनिया शुरू हुई तो उसने क्या किया, आर्थिक समृद्धि पे फोकस किया कि पैसा पहले कमाना है। तो हमने पैसा कमाया, लेकिन जब पैसा कमाया तो देखा कि हमारे जीवन वहीं के वहीं रुके हुए हैं, तो हमने आर्थिक विकास का सोचा, हमने नहीं, अर्थशास्त्रियों ने सोचा। तो आर्थिक विकास की तरफ जो जोर दिया गया, तो आर्थिक विकास से जो समृद्धि हुई, जो पैसा हमने धन इकट्ठा, उस धन को इकट्ठा करने के बाद हमने क्या किया कि हम इस पैसे को मान लो फ्रिज खरीद लिए, ठीक है, AC खरीद लिए, कार खरीद लिया, और इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया, इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया कि दिल्ली में PM 2.5 बढ़ गया।
और PM 2.5 बढ़ गया, इसका मतलब कि पॉल्यूशन ज्यादा हो गया। हमने एक अच्छे फर्नीचर की तलाश में इतने पेड़ काटे कि अब हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन हमें खरीदना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, पॉल्यूशन को जन्म दिया। यानी आर्थिक विकास जब अपने चरम लेवल पे पहुंचा, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, तो उसने जन्म दिया एक ऐसे समाज को, एक ऐसे वातावरण को जो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। पॉल्यूशन बढ़ने लगा, गर्मी जैसा आप देख रहे हैं अभी, ताप, है ना, ये सब क्या है, आर्थिक विकास के परिणाम है। आर्थिक विकास जो है अपने चरमोत्कर्ष पे है। पहले एक घर में एक एसी हुआ करता था, एक कमरे में, वहीं सारे सो जाया करते थे। अभी के समय में क्या है, एक घर में 4 कमरे हैं तो 4 एसी लगे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को तो बढ़ावा दे रहा है ना। तो जब इसको बढ़ावा दे रहा है तो हमारे जनरेशन के लिए क्या बच रहा है, सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, कभी भी बाढ़ आ जाता है, कभी भी तूफान आ जाती है, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी धूप निकल जाता है ना। तो खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो रहा है। जो हम भौम जल की तरह प्रदूषण जो भेज रहे हैं, उससे भी पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा है, तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को कमजोर कर रहा है। तो पर्यावरण को क्या क्या नुकसान किया। तब अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि सिर्फ आर्थिक विकास से काम नहीं चलेगा, अब सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी SDG गोल्स जिसको कहा जाता है। यानी वर्तमान के साथ साथ आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचना। अगर आप फर्नीचर के लिए एक पेड़ काटते हो तो 4 पेड़ लगाओ। अगर आप अपने घर में 4 एसी लगाते हो तो 14 पेड़ लगाओ, ताकि उसके कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके। और वही था सतत विकास। सतत विकास के तहत कई सारे सम्मेलन और बैठकें होंगी, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, नीली अर्थव्यवस्था और जो भी है अंकटाड वगैरह हो गया, कॉप हो गई, है ना। तो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तरह तरह के अलग अलग, तो ये इस पे काम करेगा। तो ये क्या कहलाया, सतत विकास कहलाया। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने देखा कि, और सतत विकास की अवधारणा कहाँ से आई थी, 1987 में ब्रूटलैंड रिपोर्ट एक आई थी, ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट में एक सारांश था जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। इस जो धारणा को अपनाया गया, यानी इस शब्द को, सतत विकास को जो प्रभावित किया, कब परिभाषित किया, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इसको परिभाषित किया गया। और भारत ने इस अवधारणा को 1993 में अपनाया है, यानी सतत विकास की अवधारणा को, और तब से प्रयास कर रहा है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन तीनों विकास को प्राप्त कर लेंगे तो समाज का कोई ना कोई एक वर्ग ऐसा जरूर होगा जो इन विकास से पीछे छूट जाएगा, और वो था एकदम पिछड़ा हुआ वर्ग। और उसी के डेवलपमेंट के लिए लेके आया समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत ये हुआ कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, इसके विकास में कार्यात्मक करे। ठीक है, यानी आप देखते होंगे कि जब HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, तो वो मापता है कि आपके देश में आर्थिक वृद्धि कैसी है, आर्थिक विकास कैसा है, सतत विकास कैसा है, और उन सब के आधार पर निकाला जाता है आपके देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या फिर समावेशी विकास को कितना तक प्राप्त किया है ना। खुशहाली सूचकांक जब निकाला जाता है तो इन सभी क्षेत्रों का सर्वे होता है कि आपके देश में लोग खुश कितने हैं, और खुश कब रहेंगे, जब उनके पास पैसा है, अच्छे विकास की स्थिति में है, घर है, गाड़ी है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी चीजें आपके जीवन पे इफेक्ट डालती हैं, और उसके बाद उस इंडेक्स को निकाला जाता है, जिससे भारत इस वर्ष खुशहाली रिपोर्ट में 118वीं रैंक पे है। पिछले साल से सुधार किया है, 2024 में क्या था, 126वीं रैंक था। तो ये सुधार दर्शाता है कि आपका देश किस आधार पे कितना अर्थव्यवस्था की दिशा में कितना सुदृढ़ है, कितना समृद्ध है, इन सब चीजों को। तो इसी आधार पे इस विकास नीति को डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे चारों सेक्शन को कि क्या है, जैसे कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, सतत विकास क्या है, और समावेशी विकास क्या है। मैं एक सवाल करती हूँ आपसे कि आपको लगता है कि भारत समावेशी विकास को प्राप्त कर चुका है, और कर चुका है तो किस लेवल तक। जैसा कि आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कुछ दिन पहले कि उसमें आया था कि भारत का एक वर्ग ऐसा है जो बहुत ज्यादा गरीब, और एक वर्ग ऐसा है जो बहुत ज्यादा अमीर, यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, तो ये आप हमें कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे बताइएगा। ठीक है, अगली सीरीज में मैं फिर मिलूंगी कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू।